नमो नमः। रघु कोश संवाद के 1 से 4 श्लोक हम पहले वाले वीडियो में बड़े विस्तार से देख चुके हैं। अब हम इसी पाठ के श्लोक संख्या 5 से 8 तक के सामान्य सरलार्थ को देखते हैं। श्लोक संख्या 5। तव अर्हतो न अभिगमेन तृप्तं मनो नियोग क्रिययो उत्सुकं मे अपि अज्ञया शासितुः आत्मना वा प्राप्तो असि संभावयितुं वनात् माम। इस श्लोक में कहा गया है कि राजा रघु ने कोत्स से उनके आगमन का कारण पूछा। अन्वय के साथ शब्दार्थ। अहर्त है प्रशंसा के योग्य का, तब आपका तुम्हारा यानी कोत्स का, अभिगमेन आगमन से, नियोग क्रिया आज्ञा से यानी कहे गए के अनुसार, उत्सुकम उत्कंठित, में मेरा, मन है मन न नहीं, तृप्तम संतुष्ट, अपि भी, शासितुः गुरु की यानी जो शासन सिखाता है, अनुशासन में रहना सिखाता है, उसे गुरु कहते हैं। शासितुः गुरु की, अज्ञया आज्ञा से, वा अथवा, आत्मना अपने आप से, माम मुझको, संभावयितुम कृतार्थ करने के लिए, वनात् वन से, प्राप्त है आए, असी हो। सरल अर्थ है कि प्रशंसा के योग्य आपके आगमन से, आपका यानी तुम्हारे कोत्स के आगमन से, आज्ञा से यानी कहे गए के अनुसार, उत्सुक यानी उत्कंठित, मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। क्या गुरु की आज्ञा से, आप अपी का यहाँ पर भी या क्या गुरु की आज्ञा से अथवा अपने आप से आप मुझको कृतार्थ करने के लिए वन से यहाँ आए हो। इसमें तव अहर्तो, तव तुम्हारा यानी सर्वनाम है, अर्हतो उसका विशेषण यानी प्रशंसा के योग्य, में सर्वनाम है राजा के लिए, रघु के लिए। श्लोक संख्या 6। इति अर्घ्य पात्रम अनुमित व्यस्य रघोः उदाराम अपि गाम निशम्य स्वार्थ उपपत्तिं प्रति दुर्बलाश स्तमिल इति उवाच वर्तन्तु शिष्य है। अर्थात रघु के अर्घ्य पात्र को देखकर कोत्स ने यह अनुमान लगा लिया कि राजा रघु से मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। अन्वय के साथ शब्दार्थ। वर्तन्तु शिष्य है, वर्तन्तु के शिष्य कोत्स, अर्घ्य पात्र अनुमित वैश्य, अर्घ्य पात्र से ही जिसके संपूर्ण धन के व्यय यानी खर्च, संपूर्ण धन के खर्च हो जाने का अनुमित अनुमान यानी पता चलता है, उसके उसके, रघोः रघु की, अपि भी, इति ऐसी, उदाराम उदार, गाम वाणी को, निशम्य सुन करके, स्वार्थ उपपत्तिम अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, प्रति के लिए, दुर्बलाश है, दुर्बला आशा यस्य से बहुब्री समास है यहाँ पर, निराश होते हुए, अवोचत बोला, तम उसको, इति ऐसा। वर्तन्तु के शिष्य कोत्स ने मिट्टी से बने अर्घ्य से ही जिसके संपूर्ण धन के व्यय हो जाने का पता लगता है, ऐसे रघु की उदार वाणी को सुनकर अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति उस राजा को इस प्रकार से कहा। श्लोक संख्या 7। सर्वत्र नो वार्त वेहि राजन नाथे कुतस्तव्या शुभम प्रजा नाम सूर्ये तप्त्या अवर्णाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथम तामिस्रा। इस श्लोक में कोत्स ने राजा रघु की तुलना सूर्य से की है। राजन, हे राजन, आप सर्वत्र सब जगह, नोह हमारी,
वार्तम कुशलता अवेहि अव उपसर्गा उपसर्ग इहि धातु जानो तभी तुम्हारे में तुम्हारे पर नाथे स्वामी के होने पर प्रजा नाम लोगों का कुतः कहाँ से अशुभम अमंगल हो सकता है। सूर्य यानी सूर्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसलिए सूर्य से। तप्ति तप शब्द क्षत्रिय प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रकाशमान होने पर लोकस्य संसार की दृष्टि है नजर के दृष्टि के आवरणाय ढकने के लिए तमिश्रा अंधकार समूह। कथम कैसे कल्पेत कल्परी यानी कल धातु विभक्ति प्रथमा एक वचन। पर्याप्त होगा कल्पित होगा। हे राजन सब जगह पर हमारी कुशलता ही जानो अर्थात हम लोग हर प्रकार से कुशल हैं। आप जैसे स्वामी के होने पर प्रजा का कहाँ अमंगल हो सकता है। सूर्य के प्रकाशमान होने पर लोगों की दृष्टि को ढकने के लिए अंधकार समूह कैसे पर्याप्त होगा अर्थात समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य के रहते हुए अंधेरा नहीं ठहर सकता उसी प्रकार आप जैसे राजा के बने रहने से प्रजा को दुख कैसे संभव हो सकता है अर्थात प्रजा दुखी नहीं रह सकती। श्लोक संख्या 8। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासी तीर्थ प्रतिपादित हृदि आर्णको उपात फल प्रसूति स्तंभेन निवार इव अशिष्ट है। संदर्भ देखते कि इस श्लोक में वर्णित किया गया है कि महाराज रघु की दानवीरता सुपात्र को दान देने की प्रवृत्ति के कारण है। अन्वय के साथ नरेंद्र यानी हे राजा हे राजन आर्णका उपात फल प्रसूति ही आर्णका उपात फल प्रसूति ही। अरण्यका होता है अरण्य में निवास करने वाले ऋषिगण मुनिजन आदि के द्वारा। उपात प्राप्त कर लिया गया है प्राप्त करना झाड़ लिया। फल फल यानी दाने प्रसूति ले लिए गए हैं। अरण्य में निवास करने वाले मुनिजन आदि के द्वारा जिसके दाने झाड़ लिए गए हों। स्तंभेन डंठल मात्र से। अवशिष्ट है शेष बचा हुआ। निवार है धान्य विशेष धान की फसल। इव के समान तवम तुम तीर्थ प्रतिपादित रिधि तीर्थे सत्पात्रे प्रतिपादिता दत्ता रिधि स्मृधि येन से बहुब्रीहि समास। सत्पात्र को सारी संपत्ति दान करने वाले तुम विशेषण है ये रघु के लिए। शरीर मात्रेण केवल शरीर से। तिष्ठन ठहरते हुए यानी बचे हुए के समान। आभासी आ उपसर्ग भाष धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सुशोभित हो रहे हो। हे राजन जंगल में निवास करने वाले मुनिजन आदि के द्वारा जिसके दाने झाड़ लिए गए हों डंठल से बचे हुए ऐसे निवार की भांति सत्पात्रों को सारी संपत्ति दान करने वाले केवल शरीर मात्र से बचे हुए के समान सुशोभित हो रहे हो। तो इस प्रकार हमारा यह सामान्य सरलार्थ हुआ। अगले श्लोकों की वीडियो हम जल्द ही तैयार करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।